आज की सच्ची घटना बेहद रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है। दिल्ली के पालम विहार इलाके में रहने वाले एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर रघुवीर सिंह का परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। उनके साथ उनकी पत्नी और 27 साल का बेटा भी रहते थे। लेकिन एक दिन रघुवीर सिंह के जीवन में ऐसी खौफनाक घटना घटने वाली थी जिसने सबको सन्न कर दिया। उस शाम लगभग 7 बजे रघुवीर सिंह हमेशा की तरह अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है और गेट भी पूरी तरह से खुला पड़ा है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। यह नजारा देखकर रघुवीर सिंह को अजीब लगा, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हमेशा दरवाजा बंद रखते थे। रघुवीर सिंह ने तुरंत घर के अंदर कदम रखा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वहां उनके सामने क्या दृश्य होगा। जैसे ही वे अंदर गए, उनके होश उड़ गए। घर में उनकी पत्नी और बेटे की लाशें पड़ी हुई थीं और पूरा घर अस्त-व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेरहमी से दोनों की हत्या की हो। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने जांच शुरू की। इस मामले में एक अनोखी चीज सामने आई, एक शून्य मूल्य का नोट। यही नोट इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में अहम भूमिका निभाने वाला था। आखिरकार कातिल पकड़ा गया और इस भयावह कांड की सच्चाई सबके सामने आई। रघुवीर सिंह को हर रोज घर पहुंचने पर दरवाजे की घंटी बजानी पड़ती थी ताकि उनकी पत्नी या बेटा दरवाजा खोल सकें। लेकिन उस दिन जब उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला पड़ा है तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। वह मानकर चल रहे थे कि शायद गलती से दरवाजा खुला रह गया होगा। बिना ज्यादा सोचे वह सीधे घर के अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। यह देखकर रघुवीर सिंह के दिल में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने सीधा अपने कमरे की ओर दौड़ लगाई। कमरे में प्रवेश करते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। उनकी पत्नी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थीं। यह नजारा देखकर वह कांप उठे। रघुवीर सिंह ने तुरंत अपने बेटे को आवाज लगाई और उसके कमरे की ओर भागे। वहां भी उन्हें वैसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। उनका 27 साल का बेटा भी खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। यह देखकर रघुवीर सिंह की चीखें निकल पड़ी। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी भागकर उनके घर आ गए और वहां का मंजर देखकर सन्न रह गए। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस थोड़ी देर में वहां पहुंच गई। पुलिस ने आते ही जांच शुरू कर दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन अब भी एक सवाल सबके दिमाग में था, इस परिवार का कत्ल आखिर किसने और क्यों किया। पुलिस जांच में जुट गई और जल्द ही उन्हें कुछ चौंकाने वाले सुराग मिलने वाले थे। घर के अंदर सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। अलमारियों और कमरों में भी उथल-पुथल मची हुई थी। यह देखकर पुलिस को पहले लगा कि यह मामला लूटपाट का हो सकता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबको हैरानी हुई। यह ऐसा मामला था जिसे सुनकर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहा था। जैसे ही यह खबर रिश्तेदारों तक पहुंची, सभी लोग शोक मनाने आए और मां बेटे का नम आंखों से अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पुलिस अपनी जांच जारी रखे हुए थी। इसी दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग करने वाला डीवीआर गायब था। इसका मतलब यह था कि जिसने भी यह वारदात की, वह अच्छी तरह जानता था कि कैमरे लगे हैं और रिकॉर्डिंग कहां हो रही है। यह बात पुलिस को खटक गई और उन्होंने इस मामले में गहराई से जांच शुरू की। पहले उन्होंने रघुवीर सिंह का रिकॉर्ड खंगाला, यह देखने के लिए कि कहीं उनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन रघुवीर सिंह का किसी के साथ कोई विवाद नहीं था, क्योंकि वह एक सीधे साधे परिवार से थे।
इसके बाद पुलिस ने रघुवीर सिंह के 27 साल के बेटे की जांच की। पता चला कि वह पहले एक प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन 2020 के लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई थी और तब से वह बेरोजगार था। वह अपने मम्मी पापा के साथ घर पर ही रहता था, लेकिन उसके भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस के सामने यह एक रहस्यमयी डबल मर्डर केस बन गया था। इस मामले में न कोई सबूत था, न कोई शक और न ही सीसीटीवी फुटेज। समय बीतता गया और पुलिस बीच बीच में रघुवीर सिंह के घर आकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ करती रही, लेकिन कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा। एक दिन रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई का बेटा अभिषेक, जो इस दुखद घड़ी में उनके साथ था, हिम्मत जुटाता है और पुलिस पर दबाव बनाता है कि जांच सही से नहीं हो रही। अभिषेक और रघुवीर सिंह के बेटे के बीच अच्छी बनती थी और वह परिवार के साथ हर समय मौजूद था। पुलिस को लगा कि अब इस केस को नए सिरे से देखना चाहिए। उन्होंने दूर दूर तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। तभी एक घर के मालिक ने पुलिस को 4 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें एक व्यक्ति मुंह पर गमछा बांधे और हाथ में कुछ डीवीआर जैसी चीज लेकर जा रहा था। पुलिस को शक हुआ कि शायद यही कातिल है, लेकिन फुटेज में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। इस व्यक्ति के पास कोई वाहन नहीं था, जिससे पुलिस ने सोचा कि उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद पुलिस ऑटो, टैक्सी और रिक्शा चालकों से पूछताछ करने लगी ताकि उस व्यक्ति की पहचान हो सके। पुलिस जब रिक्शा चालकों से पूछताछ कर रही थी तो एक रिक्शा वाला सामने आया। उसने बताया कि मंगलवार को उसने एक लड़के को अपने रिक्शे में बैठाया था, जिसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था। वह घबराया हुआ लग रहा था और उसके कपड़ों और हाथ पर खून के धब्बे थे। यह जानकारी मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई, लेकिन इसके बाद रिक्शा वाले ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि लड़के ने उसे 0 रुपए के नोट और एक 10 रुपए का नोट दिया था, जो फटा हुआ था। जब रिक्शा वाले ने नोट बदलने को कहा तो लड़के ने फोन से पेमेंट कर दिया। पुलिस ने उस फोन नंबर की जांच की और खुलासा हुआ कि वह नंबर अभिषेक का था, जो रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई का बेटा था। वह वही अभिषेक था जो लगातार पुलिस पर जांच के लिए दबाव बना रहा था। अभिषेक पुलिस की आंखों के सामने होते हुए भी लंबे समय तक बचता रहा, लेकिन एक फटे 10 रुपए के नोट ने उसे पकड़वा दिया। पेटीएम से की गई पेमेंट ने उसका राज खोल दिया। हालांकि लोगों के मन में सवाल बना रहा कि आखिर क्यों अभिषेक ने अपनी बुआ और कजिन को बेरहमी से मार डाला। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अभिषेक ने अपनी बुआ से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन लॉकडाउन में नौकरी जाने के कारण वह पैसा नहीं चुका सका। एक दिन जब वह रघुवीर सिंह के घर गया, जहां उसने अपने कजिन के साथ खाना खाया और मूवी देखी, उसकी बुआ ने पैसे लौटाने के लिए टोका। यह सुनकर अभिषेक को बुरा लगा और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर अभिषेक ने घर में पड़े डंबल से अपनी बुआ और कजिन को मार डाला। उसने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग गायब कर दी और घर को लूटपाट जैसा दिखाने की कोशिश की। अगर उस दिन रिक्शा वाला 10 रुपए का नोट रख लेता तो शायद अभिषेक बच निकलता। इस दुनिया में कोई भी अपराध पूर्णतया सफल नहीं होता। जो लोग अपराध करते हैं वे अंततः पकड़े जाएंगे। भले ही वे कानून से बचने में सफल हो जाएं, लेकिन ईश्वर की न्याय से नहीं बच सकते। हमें अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम फैलाना चाहिए और एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिडन क्राइम स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।